मेरे बच्चे तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी अगर आज भी मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। समय रहते चेत जाओ वरना लौट कर तुम्हारे द्वार पर मुंह दिखाने भी नहीं आऊंगा। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह है महादेव का संदेश मेरे बच्चे, जिसने जन्म दिया, जिसे तुम भोलेनाथ कहते हो, जिसके एक नेत्र की ज्वाला से ब्रह्मांड जल उठे। अगर वही तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं तो समझो वक्त निकल रहा है। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि ध्यान, भक्ति, प्रेम और तप सबको भुला बैठे हो। महादेव को अब सिर्फ पूजा की माला में नहीं, अपने कर्मों में बसाओ। महादेव कह रहे हैं, मैं सदा से तुम्हारे साथ था, हर दुख हर दर्द में तुम्हारे पीछे खड़ा रहा, पर आज मेरी पीठ की तरफ देखो, मैं धीरे धीरे लौट रहा हूं। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अब भी अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो फिर मेरी कृपा की वर्षा नहीं होगी, बल्कि मेरी तीसरी आंख खुलेगी और सब कुछ भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, एक समय की बात है, एक भक्त था, नाम था अर्जुन। हर दिन भोलेनाथ का नाम लेता था, लेकिन उसके कर्म लोभ, द्वेष और अहंकार से भरे हुए थे। शिव ने कई बार संकेत दिए, सपनों में आए मंत्रियों के जरिए चेताया, लेकिन अर्जुन ने सब अनदेखा किया। और फिर एक दिन शिव मौन हो गए। ना मंदिर में आवाज आई, ना घंटी बजी, ना मन को शांति मिली। क्यों? क्योंकि महादेव लौट चुके थे। क्या तुम भी अर्जुन की राह पर हो? महादेव जी कभी श्राप नहीं देते। पहली बार में वह बार बार समझाते हैं, प्रेम से, मौन से, संकेतों से। पर जब भक्त सोया रहता है तो शिव के लिए भी मौन तोड़ना जरूरी हो जाता है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया हो तो अभी इसी वक्त कमेंट करो हर हर महादेव, ताकि महादेव तुम्हारे मन की पुकार सुन सकूं। वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अभी भी सोई हुई है, और सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला संदेश, अगला राह से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव जी कोई मूर्ति नहीं है, वो चेतना है, वो ऊर्जा है, वह तुम्हारे कर्मों के आईने हैं। अगर आज भी तुमने यह ना समझा तो अगली बार जब तुम उनका नाम लोगे तो जवाब में सिर्फ मौन मिलेगा। अब निर्णय तुम्हारा है, कृपा चाहिए या क्रोध। मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी अगर तुमने आज भी मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। और याद रखना, लौटकर तुम्हारे द्वार पर मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो महादेव जी तुम्हें केवल तभी देखते हैं जब तुम मंदिर जाते हो, जब तुम जल चढ़ाते हो या जब तुम हर हर महादेव बोलते हो। नहीं, महादेव हर पल तुम्हें देख रहे हैं। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो, जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम जरूरतमंद को अनदेखा करते हो, जब तुम अपने भीतर की पवित्रता को मारते हो। भोलेनाथ की भक्ति सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से नहीं होती, वो होती है जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब तुम किसी टूटे हुए दिल को गले लगाते हो, जब तुम अपने क्रोध को जीत लेते हो, जब तुम स्वयं को जीत लेते हो। महादेव जी कह रहे हैं, तू कितना भी भोग में लिप्त हो जा, पर जब मेरा समय आएगा तो सब कुछ नष्ट कर दूंगा। क्योंकि मैं काल हूं, मैं संहार हूं, मैं ही प्रारंभ और मैं ही अंत हूं। कितनी बार सोचा है तुमने बस कल से सुधार लूंगा खुद को, पर वह कल कभी आता ही नहीं। और फिर जब जीवन तुम्हें धक्का देता है तो तुम भागते हो महादेव के पास, लेकिन तब शायद वह मौन में हो। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर अभी दिल में थोड़ी सी भी चेतना बाकी है, अगर अभी भी अंदर कहीं एक सच्चा इंसान जिंदा है, तो जाग जाओ अब, नहीं तो कभी नहीं। आज एक वादा करो महादेव से कि तुम अपने जीवन को यूं ही नहीं गवा पाओगे, कि तुम उस महादेव जी को अपने कर्मों से जानोगे, ना कि सिर्फ मंदिर की घंटियों से। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए था तो लाइक करो इस वीडियो को। अगर तुम्हें लगता है कि किसी और को भी यह सुनना चाहिए तो शेयर करो, ताकि शायद एक आत्मा और बच जाए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार जो संदेश आएगा वह तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकता है। कमेंट करके बताओ, क्या तुम वाकई महादेव को सिर्फ उन पूजा में मानते हो, या अब से उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओगे? मेरे बच्चे, अभी संदेश पूरा तरीका से समाप्त नहीं हुआ है। अब इसे आगे और सुनो, बीच में छोड़कर अनर्थ मत करो। मेरे बच्चे, मैं हर दिन तुम्हारे पास आता हूं, हर सुबह की पहली किरण में, हर हवा के झोंके में, हर धड़कन की लय में मैं होता हूं। फिर भी तुम मुझे महसूस नहीं करते। तुम व्यस्त हो गए हो, मुझसे दूर हो गए हो। और तब मैं सोचता हूं, जब तुम मुझे भूल गए तो मैं तुम्हें क्यों याद करूं? मैं हर पल तुम्हारे साथ था मेरे बच्चे, पर तूने कभी मेरी ओर देखा ही नहीं।
जब तुम दुख में होते थे, जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा था, जब सबने तुम्हें छोड़ दिया था, मैं ही तो था जो चुपचाप खड़ा था तुम्हारे साथ। तुम्हारी आंसुओं की गवाही मैं था, तुम्हारी टूटी उम्मीदों की आवाज मैं था, तुम्हारी अधूरी प्रार्थनाओं का जवाब मैं था। पर आज जब तुम्हारे पास पैसा है, लोग हैं, सम्मान है, तुमने मुझे भुला दिया। क्या मेरा स्थान सिर्फ दुख के समय तक सीमित था? मेरे बच्चे जो इस वीडियो को देखकर भावुक हो गए, वह समझ ले, यह महादेव का आशीर्वाद है। अब उस आशीर्वाद को पूरा करने के लिए सब्सक्राइब करो और वीडियो को तुरंत लाइक कर दो ताकि सभी भक्तों के पास पहुंच जाए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूल ले। मेरे बच्चे, तुम मुझे मंदिर में ढूंढते हो, पर मैं तो तुम्हारे भीतर हूं। तुमने जो मंदिरों में मुझसे सवाल किया पर कभी अपने हृदय में झांका नहीं। तुमने मुझ पर दूध चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, पर अपने कर्मों में कभी मेरी झलक नहीं दिखाई। सुनो मेरे बच्चे, मैं पूजा से नहीं तुम्हारे व्यवहार से प्रसन्न होता हूं। मैं आरती से नहीं सत्य से जुड़ता हूं। मैं मंत्रों से नहीं तुम्हारे मन से बंधा हूं। जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है, तुम घंटों तक जप करते हो, एवं नमः शिवाय एवं नमः शिवाय, पर जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, तुम मेरा नाम भी भूल जाते हो। क्या यह भक्ति है या स्वार्थ? क्या यह श्रद्धा है या सौदा? भक्त वह होता है जो कष्ट में मुझे ना भूले और सुख में मुझे ना छोड़े। क्या मेरी याद सिर्फ संकट के समय आती है? जब तुम्हारा व्यापार डूबता है, भोले बाबा बचा लो। जब कोई बीमार हो जाए, महादेव जी कृपा कर दो। जब प्रेम टूटता है, भोलेनाथ कुछ करो। और जब सब ठीक हो जाए, तब तुम कहते हो अब टाइम नहीं है। बाबा, कैसा रिश्ता है यह जो सिर्फ जरूरतों पर टिके, जो सिर्फ समस्याओं में जीवित रहे। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दिल से पुकारो, ना कि डर या स्वार्थ से। तुम मुझसे कुछ मांगना छोड़ दो, बस एक बार मुझे महसूस करो। मैं तुम्हारा जीवन की हर उलझन का उत्तर हूं, तुम्हारी आत्मा की हर प्यास का। खबर ही ऐसी है, तुम्हारे शत्रु के पाप का घड़ा अब भर चुका है और उसकी बुरी कर्मों का परिणाम अब सामने आने वाला है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, उसे सुधारने के लिए अनेक मौके दिए, लेकिन अब उसने सारी सीमाएं पार कर दी है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि न्याय हो। तुम्हारे शत्रु को अब वह सजा मिलने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बुरे कर्मों का ऐसा प्रतिफल मिलेगा कि वह डर से थरथर कांप उठेगा और त्राह करता हुआ क्षमा याचना करेगा। तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी की मैं सराहना करता हूं, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सत्य के साथ खड़े रहने का फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं सबसे पहले एक शिव भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। मात्र 2 मिनट की कथा तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जिसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने, और विश्वास हो तो या सच्ची श्रद्धा हो तो एक लाइक करके कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि रोजाना आने वाला संदेश सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच सके और उसका लाभ उठा सके। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है, एक गांव में एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम भोना था। वह अत्यधिक जिद्दी, ईमानदार और भोलेनाथ का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह शिवलिंग के आगे घंटों बैठकर ध्यान लगाता और अपने प्रभु से बातें करता। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चा प्रेम और विश्वास था। भवाना की एक खासियत थी, वह किसी भी हालत में अपनी भक्ति और संकल्प से नहीं परेशान नहीं होता था। गांव के लोग उसे पागल कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वह हमेशा कहता था कि मेरे प्रभु शिव आएंगे और मुझसे मिलेंगे। लोग उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। पानी का एक भी स्रोत नहीं बचा और लोग त्राह करने लगे। भोनाथ ने शिव जी से प्रार्थना की, है महादेव, आप मेरे साथ हैं, कृपया गांव के लोगों की मदद करें। भोनाथ ने संकल्प लिया कि जब तक गांव में बारिश नहीं होगी, वह अन्न का एक भी दाना नहीं खाएगा। गांव के लोग उसे मजाक उड़ाते हुए कहते, तेरी भक्ति और उपवास से क्या होगा? भगवान किसी के लिए ऐसे नहीं आते। लेकिन भवाना ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात शिव जी का जाप किया।